नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रो विथ टेक्निकल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायर के नए प्रोडक्ट इग्निटस के पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में। यानी कि इग्निटस के अंदर क्या टेक्निकल आता है, इसका क्या डोज रहता है और हमारी फसल में इसकी क्या मात्रा रखनी चाहिए, इसकी कीमत क्या है, प्रयोग करने का तरीका क्या है और बात करेंगे कि ये हमारी फसल में किस तरह से काम करता है। इसके बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी यानी कि सटीक जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं कि इग्निटस बायर क्रॉप साइंस लिमिटेड द्वारा एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं। इसमें क्या कंटेन आता है और क्या क्या टेक्निकल कंटेन आते हैं उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और चैनल पर नए हो तो एग्रो विथ टेक्निकल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं इग्निटस के टेक्निकल कंटेंट के बारे में। तो इसके अंदर जो कंटेंट आता है वो साइक्लिनलाइड 2.10% प्लस मैपिक्वेट क्लोराइड 8.40% एससी फॉर्मुलेशन में आता है। यानी कि एससी फॉर्मुलेशन का मतलब सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट होता है। और बात कर लेते हैं किसान भाइयों इसकी विशेषताओं के बारे में। तो ये एक वनस्पति विकास को नियंत्रित करता है, यानी कि कपास की फसलों में अत्यधिक वनस्पति विकास पर इष्टतम नियंत्रण प्राप्त करे और बेहतर चंदवा प्रबंधन और संसाधन उपयोग की सुविधा प्रदान करे और उपज बढ़ाए, यानी कि उपज बढ़ाता है, प्रजनन विकास की ओर पौध की ऊर्जा प्रदान करता है और पत्ता मोड़ने के लिए स्टिक विकास संयम की शक्ति का उपयोग करे। यानी कि फसल में जब किसी चीज़ की कमी हो जाती है तो पत्ते मुड़ने की शिकायत आने लगती है, तो उसको भी ये दूर करता है। परिणाम स्वरूप प्रवर्धित फलन और प्रवर्धित उपज क्षमता होती है। और दोस्तों, बात कर लेते हैं इग्निटस को हम कौन कौन सी फसल में छिड़काव कर सकते हैं। तो इसको टमाटर, मिर्च, बैंगन, कद्दू और अन्य बागवानी फसलों जैसे सब्जियों आदि में इसका हम छिड़काव कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसका जब भी हम हमारी फसल में छिड़काव करें तो क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो किसी अन्य कीटनाशक के साथ मिलाकर स्प्रे नहीं करना चाहिए। इग्निटस को हमें सिंगल छिड़काव करना चाहिए। जब भी आप इससे अपनी किसी फसल में छिड़क रहे हो तो इसके दूसरे छिड़काव की अवधि कम से कम 15 दिन तक रखें। यानी कि एक बार इसका छिड़काव कर ले तो 2 हफ्ते तक इसका वापस छिड़काव नहीं करना, उसके बाद छिड़काव करना चाहिए। ज़्यादातर आप इसका इस्तेमाल फूल आने की अवस्था में ही करेंगे, तभी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। जब पौधा अजैविक या जैविक तनाव में झूलता है और उस स्थिति में छिड़काव करने से उसका नुकसान भी देखा जा सकता है। तो ये तो हो गई दोस्तों इसकी सावधानियाँ। और इसका किसान भाइयों डोज के बारे में बात करें तो जो प्रति एकड़ का जो डोज रहता है वो 200 लीटर पानी में 80 से 100 ml ये दवा मिलाकर हमें छिड़काव करना चाहिए। और 15 लीटर पंप के लिए 8 से 10 ml प्रति 15 लीटर के पंप में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके फसल पर ये किस तरह से कार्य करती हैं। तो ये सबसे पहले अगर हम साइक्लिनलाइड की बात करें तो ये साइक्लिनलाइड एक ऐसा कंपोजिशन है जो पौधे के अंदर इस तरह जाता है, फिर पौधे के अंदर, जिससे पौधे की ऊंचाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जिससे असर होल ब्रिज के ऊपर देखा जा सकता है। तो उस कंडीशन में अगर आप लोग इग्निटस का इस्तेमाल करते हैं तो
साइक्लिनिलाइड की वजह से ये पौधे को दबा देता है और पौधे पर ज़्यादा फूल लाता है। तो इस स्थिति में आपका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इसका फूल फ्लावरिंग स्टेज पर ही अग्निटेस का इस्तेमाल करें। किसी अन्य कीटनाशक के साथ मिलाकर छिड़काव नहीं करना चाहिए। जब भी आप अपनी किसी फसल में छिड़काव कर रहे हैं तो इसका दूसरा छिड़काव की अवधि कम से कम 15 दिनों तक रखें। अधिकतर आप इसका प्रयोग फूल आने की अवस्था में ही करेंगे, तभी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। जब पौधा अजैविक या जैविक तनाव में होता है उस स्थिति में छिड़काव करने से भी नुकसान हो सकता है। और किसान भाइयों, बात कर लेते हैं इसके विवरण के बारे में। तो ये एग्निटस बायर क्रॉप साइंस लिमिटेड द्वारा एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। इसमें साइक्लिनलाइड 2.10% और मैपिकोट क्लोराइड 8.40% ऐसी फॉर्मुलेशन में ये दवा आती है। इसका उपयोग कपास की फसल पर पौधे की वृद्धि प्रबंधन, बेहतर बॉल बेयरिंग और उपज बढ़ाने के लिए पर्ण स्प्रे के रूप में किया जाना चाहिए। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने बात की है बायर क्रॉप साइंस के इग्निटस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में। तो दोस्तों, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।